क्या तुम्हें ये शो याद है या फिर रुद्रा का वो मैजिकल एकेडमी? और क्या तुमने कभी रुद्रा के रियल मॉम डैड को देखा है? और एक मूवी में तो हमें शिवा एंड रुद्रा को साथ में दिखाया गया था। और आखिर कौन था इस शो का मेन विलन? वेल, ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, तो आराम से बैठ जाओ। और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रुद्रा की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है सन सिटी से, जहां लोग अपना काम मैजिक से करवा रहे थे। अब लोगों को अपना हाथ इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये क्या बात करता है? काम करने के लिए हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, ठरकियो। और यहाँ हम सन सिटी के किंग AKA जय सिंह चौहान को देखते हैं, जिसे सब दादाजी कहकर भी बुलाते हैं। और दादाजी बोलते हैं हमें रुद्रा को एडवांस मैजिक सिखाना होगा, क्योंकि कब कौन हम पर हमला कर दे किसे पता। और यहाँ हम देखते हैं रुद्रा को, जो कि रोनाल्डो बनता फिर रहा था और फुटबॉल खेल रहा था, पर तभी उसके दादाजी रुद्रा का बॉल हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं तो तुम्हें मैं आज एक एडवांस मैजिक सिखाने वाला हूँ। और दादाजी उसे अपना एक मैजिक दिखाते हैं और बोलते हैं फोकस एंड बिलीव करो और मैजिक को यूज करो। और रुद्रा मैजिक यूज करता है, पर भाई साहब रॉक की जगह खुद पीछे फेंका जाते हैं। और यहाँ ये देखते हैं एक सांप को, जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। और फिर क्या हमारे दद्दू उसे नीचे गिराते हैं। और जब वो यहाँ से कल्टी मारने वाला होता है, तभी वो आकर बोलता है ओला रे ओला, मैं हूँ सफोला, सालो तुम में से कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। रुद्रा बहुने तू क्या देख रहा है, तू भी कोशिश करके देख ले। और वो भाग रहा था, पर रुद्रा यहाँ उसे पकड़ लेता है, जिससे वो एक डंडा बन जाता है। और दद्दू इसके पकुस तो जादू वादू करते हैं और फेंक देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रुद्रा के दो साए होते हैं, क्योंकि इनका भी मैच है फ्लाइंग सॉकर में। और दूसरी तरफ हम सकाल को देखते हैं, जिसके डंडे से दद्दू का मैसेज निकलता है और वो बोलते हैं हाँ भाई सकाल, तुम ऐसे ही पूछ लेता, मैं तुझे बता देता। हाँ, मैं सिखा रहा हूँ रुद्रा को एडवांस मैजिक, और अगली बार से ऐसी हरकतें की तो अगली बार मैं खुद आऊंगा तेरी गुद्दी लाल करने। और सकाल बोलता है साले बुड्ढे मेरे पेरिस में मुझे ही धमका रहा है, हरामखोर, एक दिन मैं तेरे सन सिटी को अपना बना लूंगा। और यहाँ हम देखते हैं सन सिटी वर्सेस काल का फ्लाइंग सॉकर मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ दद्दू बताते हैं कि जो भी जीतेगा उसे मैं अपने मैजिकल ट्रेन से अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। और यहाँ मैच स्टार्ट होता है एंड ये सारे हराम को चीटिंग करते करते 3 गोल कर देते हैं। और फिर दद्दू रुद्रा को वही बोलते हैं। फिर क्या रुद्रा इन्हें भी बोलता है देखो फोकस एंड बिलीव करो। और यहाँ ये मोटिवेट होते हैं और यहाँ ये होल में गोल करते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं इन दोनों का गोल बराबर होता है। और अब जो भी टीम इस आखिरी गोल को गोल करती है वो ये मैच जीत जाएगी। फिर क्या सकाल अपनी हरामखोरी वाली चाल चलता है और बोलता है बॉल ऊपर फेंक, बाकी मैं देख लूंगा। और जब रुद्रा बॉल लेने जाता है तभी वो इसे ट्रैप कर देता है, पर हमारे दद्दू ये सब देख लेते हैं और रुद्रा को निकाल देते हैं। और जब रुद्रा गोल करने जा रहा था तभी वो इसका सूर निकाल देते हैं। फिर भी अपना रुद्रा कैसे तो करके गोल करने वाला होता है, पर ये साले उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ फिर भी हमारा लौंडा जीत जाता है। और यहाँ दद्दू बोलते हैं दोनों टीम ने अपना बेस्ट दिया, इसलिए मैं सबको लेके जाऊंगा। और फिर यहाँ हमारी मंडली मौज खुश होते हैं, पर ज्यादा देर तक ये खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सकाल हरामखोर मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर दादू बोलते हैं ट्रेन को अभी रोको। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ दद्दू और ड्राइवर स्टोन में बदल जाते हैं। और यहाँ जब रुद्रा भाग रहा था तभी उसके दोस्त भी स्टोन में बदल जाते हैं। और ऐसे करके रुद्रा ही वहाँ से निकल पाता है, जिसे देखकर ये साले को बड़ी हंसी आ रही थी। और वो वाटरफॉल मैजिक यूज करता है और फिर रुद्रा उस ट्रेन को पुश करने वाला मैजिक करता है, पर कद्दू ना होता उससे कुछ। और वो अपने दद्दू की वही बात को याद करता है और वही मैजिक यूज करके सबको फिर से ठीक कर देता है। आगे हम देखते हैं दद्दू इसे बोलते हैं इन सालों को एडवांस मैजिक स्कूल छोड़ देना। और वो बोलता है इतना लेट, मुझे तो लगा था एडमिशन बंद हो गए हैं। और फिर क्या ये निकल जाते हैं अपने एडवांस मैजिक स्कूल की तरफ। और फिर वो एकेडमी में आ भी जाते हैं, जहाँ रुद्र मैप में देखकर स्कूल के अंदर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इनका पीछे कोई जादूगरनी भी कर रही थी। और यहाँ जब वो ये एक्सप्लोर कर रहे थे तभी ये साले सकाल के भांजे भांजी आकर इनके मजे लेते हैं और बोलते हैं वाह सालो वाह, एडमिशन बंद होने के बाद एडमिशन कौन लेता है। और फिर सिक्योरिटी लेडी आती है जो इन्हें बोलती है प्रिंसिपल के रूम में जाओ। और ये
इनविजिबल एस्केलेटर की हेल्प से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। और यहाँ प्रिंसिपल कानगुंगो बोलती है लेकिन एडमिशन तो बंद हो गया है। और रुद्रा को ये लेटर इतना लेट कैसे मिला, हाउ इज पॉसिबल। और यहाँ रुद्रा उनसे रिक्वेस्ट करता है और फिर वो वाइस प्रिंसिपल को बुलाती है जो कि इन्हें इनका रूम दिखाता है और बोलता है अपने पर्सनल काम के लिए नो मैजिक। और फिर वो यहाँ से चले जाता है और यहाँ सब ऑटो मैजिक होता है। और रुद्रा इन्हें बोलता है सिर्फ सूंघो और पता करो किसने किया है ये। और वो बोलते हैं साले मोटी बुद्धि, हम कुत्ते थोड़ी ना है जो सूंघ के तुझे बता देंगे। फिर क्या वो इन्हें डॉग्स बना देता है। और यहाँ वो रात को निकल जाते हैं उसे ढूंढने। और ये लोग वो एस्केलेटर को खराब कर देते हैं और लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे। पर अचानक से उनके सामने बोन आ जाता है और ये लालची उसके पीछे भाग जाते हैं। और फिर यहाँ मायरा मैजिक यूज करती है और बोलती है रुद्रा तुम्हारी मैजिक ने डॉग की ज्यादा क्वालिटी बढ़ा दी है, रुको मैं ठीक करती हूँ। और इसके मैजिक का शिकार फिर से हमारा वरुण बन जाता है। और जब रुद्रा उसे ठीक करने वाला होता है तभी मायरा बोलती है रुको रुद्रा, हम पहले वरुण के हेल्प से उस काल्परेट को ढूंढ लेते हैं, फिर बना देना इसे वरुण। पर इसके सामने भी कोई बोन फेंकता है पर रुद्रा उसे ठीक करता है और उसी डैन को ढूंढ लेता है और वो यहाँ से भाग रही थी। फिर क्या हमारी मंडली मैजिक यूज करते हैं और उसका पीछा करते हैं। और यहाँ सिक्योरिटी लेडी ने चिल्लाती है पर ये घंटा नहीं सुनते उसकी और वो इन्हें पकड़ लेती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाती है। और यहाँ कानगुंगो उन्हें स्कूल से निकाल देती है। और यहाँ हमारी मंडली बहुत सैड होती है पर तभी रुद्रा को अंदर जाने का एक रास्ता दिखता है। बस फिर क्या भाई मैजिक यूज करता है और मास अंदर आ जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल बोलती है मैंने सुना है सकलीना और रुद्रा के फैमिली के बीच जमती नहीं है, कहीं ये सब वो तो नहीं कर रहे, जल्दी चेक करो। और यहाँ हम देखते हैं सकलीना सकाल को बुलाती है और बोलती है अब रुद्रा का पीछा छोड़ो नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मुझे जैमी जोड़ी को मैम स्कूल से निकाल देगी। और सकाल बोलता है पर इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ सकलीना बोलती है अगर तुम उसके पीछे नहीं हो तो है कौन। और यहाँ प्रिंसिपल बोलती है अगर वो नहीं है तो है कौन, काश मैंने रुद्रा को नहीं निकाला होता और उन्हें एक मौका दिया होता इसे ढूंढने का। और फिर क्या वो आ जाते हैं और बोलते हैं हम यहाँ पे ही है मैम। और वो इन्हें परमिशन देती है और बोलती है पर अगर फिर से रूल टूटा तो तुम्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर यहाँ रुद्रा उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है पर ये साली मोटी की वजह से वो फिर कहीं भाग जाती है। और यहाँ वो फिर रुद्रा को पकड़ने की कोशिश करती है और रुद्रा फंस भी जाता है पर वो नीचे उसे कहीं तो जाते हुए देखता है और वो उनसे पूछता है क्या यहाँ कहीं बेसमेंट है और वो इसे नहीं बताती। और रुद्रा मैप के बारे में पूछता है तो वो बोलती है मैप तो लाइब्रेरी में मिलेगा पर पहले तुम मेरे साथ चलो प्रिंसिपल के पास। फिर क्या यहाँ रुद्रा और उसके दोस्त आ जाते हैं लाइब्रेरी में जहाँ इन्हें ये मैप भी मिल जाता है। फिर क्या मैप की हेल्प से वो बेसमेंट में जा रहे थे पर ये चिल्ला चिल्ला कर हल्ला मचा रहा था। फिर क्या मायरा इस पे जादू करती है और भाग जाती है पर इसका जादू कभी सीधा हो सकता है नहीं। तो यहाँ वरुण थोड़ा टेंशन में होता है कि ये पागल लड़की का मैजिक सही कैसे हो गया। पर जब वो भाग रहे थे पर तभी बेचारा वरुण उसके मैजिक से फंस जाता है। एंड जब वो बेसमेंट में जाने वाले थे तभी इन पर मिस सिक्योरिटी और ये लोग इन पर अटैक कर देते हैं पर रुद्रा अपनी मैजिक यूज करता है और सबको रोक देता है और ये आ जाते हैं उसी बेसमेंट के गेट पे। और यहाँ रुद्रा वरुण को निकालता है और वरुण बोलता है साली पागल लड़की या तो तू जादू छोड़ दे या तो मुझे। और रुद्रा बोलता है पहले हम अंदर चलते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं प्रिंसिपल आई होती है जो कि इस पे बहुत गुस्सा होती है और बताती है तुमने उससे मैप के बारे में क्यों बताया, तुमने रूट तोड़ा है तो तुम्हें मैं स्कूल से निकालती हूँ, यू आर फायर। फिर क्या हमारी में सिक्योरिटी भी बोलती है अच्छा रूल तो आपने भी तोड़ा है, अब बोलो आपको कौन निकालेगा। पर यहाँ वो प्रूफ दिखाती है कि आपने ही रुद्रा की अंदर आने में मदद की थी। और फिर वो इसके साथ बेसमेंट की तरफ जा रही थी और बोलती है रुद्रा के साथ किसी ने धोखा किया है, यू नो वो काफी अच्छा लड़का है और कभी कभी सच पता करने के लिए हमें रूल को बाईपास करना होता है, लेकिन ध्यान रहे लोगों को इसके बारे में पता न चले। और यहाँ प्रिंसिपल बोलती है इस रूम से पर कोई वापस नहीं आता, जिसे देखकर सिक्योरिटी लेडी बोलती है मुझे भरोसा है वो जरूर आएंगे। और अंदर हम देखते हैं ये सालों में रारा मच चुका है जहाँ ये अटैक कर रही थी पर रुद्रा एक ही अटैक करता है और ये गिर जाते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि ये तो वही सकलीना है। फिर क्या वो यहाँ से भाग जाती है और वो भी इसका पीछा करते हैं और एक इल्यूजन में आ जाते हैं जहाँ उसके दोस्त फंस जाते हैं पर अपना रुद्रा
रुद्रा भाई मस्त मैजिक यूज करता है और सब डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ सकाल आता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, पर प्रिंसिपल आकर उसे रोक लेती है, जिससे भाई को यहाँ से कल्टी मारना पड़ता है और वो इन्हें स्कूल से निकाल रही थी। पर रुद्रा बोलता है मैम इन्हें माफ कर दीजिए क्योंकि शिक्षा पाने का मौका सबको मिलना चाहिए। ये साला बहुत अच्छा बन रहा है, बट डोंट वरी आगे ये रुद्रा की क्या अकेलेंगे। और यहाँ प्रिंसिपल इन्हें माफ करती है और रुद्रा को बोलती है कल मॉर्निंग में मेरे पास आना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हमारे हीरोज को जो कि फाइनल स्कूल में ज्वाइन हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रुद्रा का आज बर्थडे होता है, ए भाई का बर्थडे। और प्रिंसिपल मैम यहाँ इन्हें बोलती है रुद्रा हमारे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है तो अच्छे से सजावट करना। और यहाँ ये साले अभी भी नहीं सुधरे। ये बताती है कि डोंट वरी तुम्हारे मामा ने मस्त प्लान बनाया है। और जब वरुण मायरा तैयारी कर रहे थे तभी इन्हें रुद्रा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये भागते हैं। और यहाँ वो देखते हैं रुद्रा को जिसे सांप ने पकड़ा होता है। और यहाँ ये दोनों भी फंस जाते हैं और ये रुद्रा नहीं बल्कि सकाल होता है। और फिर वो रुद्रा को चिल्ला कर बुलाते हैं, जिसे सुनकर भाई अपना मास हीरो माफी एंट्री मारता है और फंस जाता है। और वो इन्हें अपने कार सिटी में लेके जाता है और सबको बोलता है गांव वालों ये हराम को रुद्रा हम पर नजर रखने आया था। फिर क्या गांव वाले बावड़े हो जाते हैं और इन पे अंडे और टमाटर फेंक के मारते हैं। और यहाँ मायरा की सटक जाती है तो वो मैजिक यूज करती है और वरुण को ही उसके ऊपर फेंक देती है। मुझे अपने घर जाना है। बस फिर क्या गांव वाले इनकी जगह सकाल को ही लपेट लेते हैं और यहाँ वो भागने की कोशिश करते हैं, बट बैरियर की वजह से नहीं भाग पाते। और यहाँ सकाल भी नहीं यही छोड़कर स्कूल में आ जाता है और इन तीनों को रुद्रा और उसके दोस्त का बेस दे देता है। और सकाल बोलता है अरे मोटी बुद्धि जैनी तुम्हें मायरा बनना था। और वो बोलती है पर मुझे रुद्रा वाली पावर चाहिए थी। सकाल जॉर्डी को भी बोलता है सालो तुम सब अपना मुंह खोलना ही मत वरना पोल खुल जाएगी। और दूसरी तरफ वो सकाल के पेरिस में आ जाते हैं जहाँ रुद्रा सकाल बन जाता है। और मायरा बोलती है साले बहू ने तुझे पता नहीं आज सकाल का बर्थडे है। फिर क्या वो केक लेके आता है और रुद्रा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वाह। और वो इन दोनों को केक नहीं खाने दे रहा था तो रुद्रा बोलता है जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। और मैजिक यूज करके वो सब की जगह बदल बदल कर केक खा रहा था। और यहाँ सकाल बोलता है जुगाड़ वो रुद्रा और उसके दोस्त है जल्दी उन्हें पकड़ो। और दूसरी तरफ यहाँ इनके बोलने के तरीके से सबको इन पर डाउट हो रहा था क्योंकि रुद्रा बीच बीच में करती बोल रहा था और ये फेक माइजा करता हूँ। और यहाँ वो पूरा केक खराब कर रहे थे और यहाँ मिस सिक्योरिटी बोलती है मेरा बस चले तो मैं तुम्हें डिटेंशन दे देती पर तुम्हारा बर्थडे है ना आज। पर फेक रुद्रा बोलता है नाइस आइडिया और वो इन्हें डिटेंशन देता है जिससे वो यहाँ फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ ये बौना पूरे गांव वालों को ही लेके आ जाता है इन्हें पकड़ने। पर यहाँ रुद्रा पूरे पेरिस को ही उठा लेता है। पर यहाँ फिर रुद्रा और उसकी मंडली आती है जो इन्हें डरा रही थी, बट सकाल इन्हें बचाने के लिए फिर से वैसे बना देता है ताकि ये पकड़े ना जाए। पर उन्हें सब देख लेते हैं। फिर क्या सारे टीचर मिलकर इन तीनों की एक गुद्दी लाल कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रुद्रा पेरिस को लेकर यहीं आ चुका है और यहाँ सब बर्थडे बनाने के लिए तैयार होते हैं पर केक नहीं होता है। और यहाँ हम दद्दू को देखते हैं जो कि केक लेके आते हैं और यहाँ हमारे लौंडे का मस्त बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो अब आते हैं उस मूवी पर जहाँ हम रुद्रा का पास्ट और उसके रियल मॉम डैड को देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके दोस्त साफ सफाई कर रहे थे, तभी दद्दू आकर उन्हें कहते हैं अगर रुद्रा कहीं दिखे तो उसे बोलना कि मैंने बुलाया है। और यहाँ हम देखते हैं कि दद्दू पे कोई नजर रख रहा था और यहाँ पेंटिंग से एक बंदा हमें दिखाया जाता है जिसे दद्दू जोकर बोल रहे थे और वो बताता है कि टाइम कम है तुम्हें आना होगा। और तभी यहाँ भूकंप आता है और यहाँ जब इन पर ये झूमर गिरने वाला होता है लेकिन एंड मोमेंट में अपना रुद्रा हीरो माफी एंट्री मारता है। साले को और फार्मिंग करना था इसीलिए गायब था साला। और तभी यहाँ एक फायर पोर्टल ओपन होता है जिसे देख कर दद्दू बोलते हैं यूरिना। और जब रुद्रा उनसे पूछता है कौन है ये और दद्दू बोलते हैं मेरी बेटी जैसी है, धरती के नीचे लैंड ऑफ नोवेयर में रहते हैं युवराज उसका पति। ये दोनों मिलकर अर्थ को नीचे से प्रोटेक्ट करते हैं पर फिर ये लोग उसमें कूद जाते हैं और बचा कर कहीं तो आ जाते हैं। पर फिर दद्दू बताते हैं कि वो रहा युवराज और यूरिना का पैलेस, हमें वहीं जाना है। और जब वो ये पैलेस में आते हैं तो दद्दू बोलते हैं प्रिंसेस यूरिना तुम्हारा ये हाल किसने किया। और
जब वो अंदर युवराज को देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं होता और यहाँ वरुण उस सिंहासन पे बैठता है जिसे दद्दू रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर तभी यहाँ भाई की गुद्दी गर्म हो जाती है और यहाँ रुद्रा बोलता है ये तो अजीब है, ये अपने आप गर्म कैसे हो गया। और जैसे ही रुद्रा आगे जाता है तो उसके हर स्टेप आगे जाने से सब जगह रोशनी हो जाती है और यहाँ रुद्रा और सब उसका पोर्ट्रेट देखते हैं, जिसे देखकर रुद्रा दद्दू से पूछता भी है। एंड यहाँ दद्दू बताते हैं कि युवराज के बारे में मैं तुम्हें बड़े होने पे बताना चाहता था, पर वो आज मुझे बतानी पड़ेगी। और दद्दू बोलते हैं कि युवराज एंड यूरिना तुम्हारे मॉम एंड डैड है, ये तब की बात है जब तुम्हारा बहुत छोटा था। हाइट मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और यहाँ हम देखते हैं उसके मॉम डैड को जो कि उसके साथ खेल रहे थे और तभी ये साला बुरी खबर देने वाला आता है जो बोलता है युवराज यूरिना जल्दी चलो, वोल्केनो फटने वाला है और लूसीफर और उसके आदमी भी आ रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं दोनों जन मस्त अपने आप को तैयार करते हैं और निकल जाते हैं और तभी ये बोलता है लूसीफर बड़ा खतरनाक बंदा है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। और दद्दू रुद्रा को रंगलीला को देख कर चले जाते हैं और इनके जाते ही हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही लूसीफर होता है जो कि रुद्रा को पकड़ लेता है और वो कोशिश करते हैं इसे बचाने की बट नहीं कर पाते। और यहाँ हम देखते हैं वोल्केनो को जो कि फट जाता है और उसमें से वही कुछ दिहाड़ी वाले गुंडे निकलते हैं जो कि इन पर अटैक कर देते हैं, पर ये दोनों मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं और सबकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। और तभी वोल्केनो से एक शैडो निकलता है जिसमें से ये कोई तो निकलती है और स्वैग में बोलती है हाय एवरीवन, होप यू फाइन। लूसीफर का नाम तो सुना ही होगा, मैं उसकी वाइफ, नाम है लूसियाना, नाइस टू मीट यू ऑल। और यहाँ हम उसके भाई को देखते हैं जो कि आता है और बोलता है तुम दोनों को अर्थ प्रोटेक्टर के दर्जे से निकाला जाता है क्योंकि अब वो मेरे जीजा और मेरी दीदी है। और फिर क्या वो इस पे अटैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअल में इनकी पावर छीन रही है। और तभी यहाँ हमारे दद्दू की एंट्री होती है जो इन्हें बचा लेते हैं और इंटेलिजेंट को ही गिरा देते हैं और वो बोलती है अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी और भाग जाती है। और तभी यहाँ लूसीफर आता है और दद्दू पे मस्त अटैक करता है जिससे वो दूर फेंकाते हैं। लूसीफर का पीछा उसके मॉम डैड करते हैं और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं रुद्रा अपने मॉम के स्टैचू के पास जाता है और यहाँ रुद्रा रोते हुए बोलता है माँ और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और दद्दू बोलते हैं कि यूरिना ने हमें डायरेक्शन दिखाया है क्योंकि उसे पता था हम जरूर आएंगे। फिर क्या वो निकल जाते हैं और इन्हें जाते हुए एक गार्ड देख लेता है और वो सब लूसीफर को बताता है और लूसीफर बोलता है ये तो मेरा इलाका है, मैं इन्हें इजीली हरा दूंगा। और ये लोग है कौन और ये युवराज कौन है, जिससे लूसीफर गुस्सा होकर उसे पकड़ता है और बोलता है साले तू अगर लूसियाना का भाई नहीं होता तो तुझे भी मैं स्टैचू बना देता। और यहाँ उसकी बहन आती है और लूसीफर को लपेटती है और बोलती है बुढ़े जय सिंह चौहान की वजह से मेरे भाई की ऐसी हालत हुई है, अगर ना उसे पटक के चौको दिया तब बताना। और यहाँ ये इन्हें देख लेते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर उन्हें ये देख लेता है और लूसियाना को बोलता है हमें घने जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना सही नहीं होगा। और वो बोलती है सनबाड़ा तुम एक सेनापति होकर ऐसी बातें कर रहे हो और आखिर ये उनका साथ क्यों दे रहा है, और जोकर कौन है जो कब सिंह की मदद कर रहा है। वेल ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा। यहाँ रुद्र मैजिक यूज करता है और गायब हो जाता है, पर इन्हें जब वो नहीं मिलते तो ये हराम को लूसीफर दोनों एनिमल को मर्ज करता है और उन्हें ढूंढने के लिए छोड़ देता है। और यहाँ वो इन पे अटैक करता है जिससे ये यहाँ से कल्टी मारते हैं और तभी सारे वोल्केनो ब्लास्ट होते हैं और ये सब मैजिक पावर यूज करके कैसे कैसे तो बच रहे थे। और तभी दद्दू प्रोटेक्शन मैजिक यूज करते हैं, पर ये लूसीफर आ जाता है और वो दद्दू को धोखे से पकड़ लेता है और दद्दू बताता है कि यह हरामखोर वही चाल से मुझे भी पकड़ रहा है जिससे तुम्हारे मॉम डैड को पकड़ा था। और लूसीफर बोलता है हाँ रे लड़के, मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, इसीलिए लूसियाना तुम्हारे लिए एक पजल लेके आई है जिसे अगर तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारी मॉम बच जाएगी। और यहाँ लूसीफर धरती पे वोल्केनो फोड़ता है और बोलता है तो अब तुझे अपने मॉम डैड को नहीं बल्कि पूरे धरती को बचाना है क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर सन ऑफ प्रोटेक्टर्स। तभी यहाँ दद्दू इन सब ये मैजिक के साथ फेंक देते हैं और स्टैचू बन जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ रुद्र आ जाता है और क्लू सॉल्व करके दूसरी तरफ आ जाता है और
एक क्रिस्टल बॉल देखता है और जब वो लेने की कोशिश करता है तभी ये ड्रैगन इन पे अटैक करता है। और यहाँ रुद्र अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पाता और ये ड्रैगन के अटैक की वजह से वो क्रिस्टल में से एक रोशनी निकलती है जो कि सीधा यूरिना पे गिरती है और यहाँ वो ठीक हो जाती है। और यहाँ जब वो ड्रैगन इन पे अटैक करने वाला होता है तभी रुद्रा की मॉम AKA यूरिना आती है जिसका एक ऑर्डर सुनकर वो खुश हो जाता है और यहाँ ये गले मिलने वाले होते हैं। और तभी यूरिना बोलती है ना, अगर तुमने मुझे छुआ तो जल जाओगे। और जब रुद्र बताता है कि दादाजी को उन्होंने पकड़ लिया है, फिर क्या रात होने की वजह से वो इन्हें कहीं तो सेफ जगह लेके जाती है और शील्ड बना देती है। और जब रुद्र पूछता है कि आप और डैड इतने ताकतवर है तो लूसीफर ने आप लोगों को ट्रैप कैसे किया। और यहाँ उसकी मॉम बताती है जब हमने लूसीफर को पकड़ लिया था तभी उसने बोला कि या तो मुझे पकड़ लो या तो इसे बचा लो। और रुद्र को बचाने के लिए खुद वोल्केनो में गिर जाते हैं। और हम यहाँ इन दोनों को देखते हैं और ये बताते हैं कि हम अपने मैजिक से तो बच गए पर वोल्केनो में गिरने की वजह से हमें कर्स लग चुका है, अगर हम किसी को भी छुएंगे तो वो जल जाएगा और अब हम कभी भी जमीन के ऊपर नहीं रह पाएंगे। आप रुद्र का ख्याल रखना और इसे एक बहुत अच्छा इंसान और बड़ा जादूगर बनाना और प्लीज जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक इसे हमारे बारे में मत बताना, नहीं तो वो जिद करेगा आने की और अब से हम अर्थ के नीचे से उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ ये फिर से आते हैं और बोलते हैं देख दल्ले रुद्रा, अगर कल शाम तक अपने डैड को नहीं बचा पाया तो तेरी मॉम फिर से स्टैचू बन जाएगी। और वो इसे फिर से क्लू देकर चले जाते हैं और यहाँ रुद्रा दूसरा क्लू भी सॉल्व कर लेता है। ये केव को देखकर ये अंदर आ जाते हैं जहाँ एक और ड्रैगन होता है पर भाई सब इन्हें अंडा समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर क्या ये इसे फोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। डैन वो इस रोशनी के पीछे से बचकर आ जाते हैं एंड यहाँ तभी ये दोनों आते हैं और बताते हैं कि देख डिस्ट्रक्शन सन सिटी से शुरुआत हो चुकी है। और फिर वो इसके डैड को बचाने के लिए एक और क्लू देते हैं और भाग जाते हैं एंड यहाँ यूरिना फिर से स्टैचू बन रही थी तभी वो अपने ड्रैगन को बुलाती है और आ जाती है रुद्र के पास। और यहाँ हम देखते हैं रुद्र ये क्लू भी सॉल्व कर देता है जिससे उसको ये क्रिस्टल मिल जाता है। और यहाँ बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम फिर से स्टैचू में बदल जाती है और फिर रुद्र यहाँ अपने आप को बहुत कोसता है और रोने लगता है। और यहाँ वरुण उसे वही क्रिस्टल बॉल देता है पर भाई गुस्से में उसे फेंक देता है जिससे एक रोशनी निकलती है और वरुण बोलता है अभी 6 नहीं बजे, अभी भी उम्मीद है। और यहाँ जब वो युवराज के स्टैचू के मजे ले रहे थे तभी वो रोशनी सीधा उसके स्टैचू पे गिरती है। बस फिर क्या यहाँ हम देखते हैं रुद्र के डैड AKA युवराज को जो कि मस्त कमबैक करते हैं और साउथ के हीरो माफिक इन सब के सामने भाग रहे थे पर ये डिहाडी वाले गार्ड फिर इन पर अटैक करते हैं पर कुछ नहीं उखाड़ पाते वो इसका। और इंटेलिजेंट ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था, नहीं वो साला गजनी बन चुका है ना इसीलिए। और युवराज इनसे बचकर भाग जाता है और अपने ड्रैगन के पास आता है और यहाँ हम देखते हैं उसके डैड को। और भाई इसके डैड का क्या हो रहा है ये मूवी में तुम जरूर एक बार चेकआउट करना, मैंने लिंक दिया है नीचे। और यहाँ हमारा युवराज अपनी बीवी को ठीक करता है और यहाँ फाइनली रुद्रा अपने मॉम डैड को साथ में देखता है और यहाँ वो इनके साथ निकल जाता है अपने दद्दू को बचाने। और जैसे यहाँ वो आते हैं वो देखते हैं कि ये दोनों भी यहाँ आए होते हैं इनसे फाइट करने और ये लोग यहाँ पूरे तैयारी के साथ आए होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रुद्रा ये गुंडों से फाइट करता है और उसके मॉम डैड इनसे। और यहाँ हम देखते हैं रुद्रा के सामने बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है पर अपना लौंडा इसे पटक देता है और तभी ये लूसीफर इसे सांप बना देता है जिससे वो इसके दोस्तों को लपेटने वाला था। और तभी रुद्रा वो सांप को इनके अटैक के बीच में फेंकता है जिससे वो भी हार जाता है पर तभी ये लूसियाना इन पे पीछे से अटैक करती है पर रुद्रा आ जाता है इसे रोकने। और जब लूसीफर रुद्रा पे अटैक करने वाला होता है तभी यूरिना आती है और बोलती है नहीं लूसीफर सोचना भी मत। और यहाँ रुद्रा देखता है कि वो उसकी सारी पावर छीन रही होती है पर उसके डैड आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और उसकी मॉम लूसीफर को संभाल रही थी पर उसके डैड को ये पकड़ लेती है। पर तभी रुद्रा एक पावरफुल मैजिक यूज करता है जिससे ये दूर फेंकाते हैं और ये यहाँ से कल्टी मार कर भाग जाते हैं। और जब रुद्रा और ये लोग दादाजी को बचाने आते हैं तभी ये हरामखोरी ने ट्रैप कर लेता है। और यहाँ ये सेनापति बोलता है कि मेरी मानो उन्हें आप निकाल दीजिए और इन्हें इनके पैलेस जाने दीजिए, हमारे पास खुद कितनी सारी जगह है तो। पर वो इसे धो देते हैं और उन्हें शक होता है कि ये वही जासूस तो नहीं जो
जो सारी खबर जय सिंह चौहान को पहुंचाता था। और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब रुद्र यहाँ तक आ सकता है तो इसमें से निकलना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या रुद्र बहुत गुस्सा होता है और डीप फोकस करता है जिससे उसकी आंखें पूरी ब्लू हो जाती है और वो इन्हें ट्रैप कर अंदर लेके आता है। और तभी ये तीनों मिलकर मैजिक यूज करते हैं और मस्त निकल जाते हैं। और यहाँ रुद्र उसके डैड एंड मॉम मिलकर उसके दद्दू को ठीक कर देते हैं। और यहाँ जब दादाजी बोलते हैं कि तुम ही हो ना वो जोकर, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा फैसला लेना है। और वो बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ जोकर, रुको मैं उसे बुलाता हूँ। और दद्दू बोलते हैं हाँ जल्दी बताओ, क्योंकि उसने ही हमें लूसीफर हर प्लान बताया है जिससे आज तक वो कभी अर्थ पे रूल नहीं कर पाया। और यहाँ हम जोकर को देखते हैं जो कि एक्चुअल में इंटेलिजेंट होता है। वाह भाई ये साला पक्की बात आइजन से इंस्पायर हुआ है, क्योंकि सब कुछ इसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। और यहाँ दद्दू से लैंड ऑफ नोवेयर का नया राजा बनाते हैं और वो इन्हें सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है और बोलता है मैंने सारे वोल्केनो को संभाल दिया है और अब इसके बाद से अर्थ पे कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो इन्हें पकड़कर जेल में डाल देता है। और यहाँ उसकी मॉम रोती और बोलती है काश इस आखिरी पल में मैं तुम्हें गले लगा पाती। और तभी दद्दू बोलते हैं अरे मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों के पावर को कुछ सेकंड के लिए अपने अंदर ले लूंगा। और यहाँ हम फाइनली देखते हैं रुद्र और उसके मॉम डैड गले मिलते हैं और दद्दू भी इन्हें इनकी पावर वापस देता है। और तभी उसके डैड पोर्टल ओपन करते हैं और इन्हें अर्थ पे वापस भेज देते हैं। और यहाँ ये शो फाइनली एंड हो जाता है। और इसकी एक सिवा एक्स रुद्र वाली भी मूवी है, अगर तुम्हें वो मूवी देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को हाइप करके लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस न कर पाओ। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।